वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड्स एक टैक्स एफिशिएंट हाइब्रिड ऑप्शंस जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है। लेकिन आखिर ये फंड्स हैं क्या और किन निवेशकों को इसमें निवेश करने पर विचार करना चाहिए, इसे बेहतर समझने के लिए हमारे साथ है आदित्य पगारिया, सीनियर फंड मैनेजर फिक्स्ड इनकम एक्सिस एएमसी। आइए सुनते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य पगारिया। ही इज अ सीनियर फंड मैनेजर फिक्स्ड इनकम एक्सिस एएमसी के साथ। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका हाल ही में मतलब इट्स बिकम अ बज़वर्ड, बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये है इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड्स। पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि ये इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड्स क्या होते हैं और जो आर्बिट्राज फंड्स ऑलरेडी है उनसे ये अलग कैसे हैं? थैंक यू सुमित जी। आपके चैनल पे आने के लिए बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नई कैटेगरी आई है जो सेबी ने लास्ट ईयर कैटेगरी लॉन्च की थी। आप थोड़ा जुलाई 24 में जब आप बजट के डॉक्यूमेंट देखेंगे, वहां पे एक नई कैटेगरी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी, जहां पे टैक्सेशन वाज इट्स कॉल्ड एज स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कैटेगरी। सो उसमें क्या होता है कि उसमें तीन कैटेगरीज है। बेसिकली फर्स्ट आती है इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, जहां पे आपका इक्विटी एक्सपोजर 65 to 100% होता है। वहां पे टैक्सेशन इज लॉन्ग टर्म टैक्सेशन की जब बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म टैक्सेशन वहां पे 12.5% का होता है। दूसरी कैटेगरी होती है डेट ओरिएंटेड फंड, जहाँ पे मार्च 2023 में जो चेंजेस हुए थे बजट में, उसके बाद में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों टैक्सेशन मार्जिनल रेट ऑफ आपका जो टैक्स लगता है वो कर दिया था। थर्ड कैटेगरी जो लास्ट बजट में जैसे मैंने कहा था नई इंट्रोड्यूस की थी, वहां पे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कैटेगरी वहां लॉन्च की थी, जहां पे इक्विटी एक्सपोजर हैज टू बी मोर देन 35%। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेट कंपोनेंट है उस फंड में इज लेस देन 65%। उस स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आपका होल्डिंग पीरियड मिनिमम टू अवेल 12.5% टैक्सेशन वो 2 साल का है। तो अगर आप 2 साल तक इस फंड कैटेगरी में बने रहेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म टैक्सेशन 12.5% हो जाएगा। जो फंड्स है वो किस प्रकार के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं एज अपोज टू जो आर्बिट्राज फंड्स जहां इन्वेस्ट करते हैं? ये फंड स्पेसिफिकली क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा ये कैटेगरी फंड ऑफ फंड की कैटेगरी है। तो हम्म। फंड ऑफ फंड में क्या होता है, ये फंड्स दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे मिनिमम जो डेट एलोकेशन होता है दैट हम लोग रखते हैं उसको 65% के नीचे। बाकी रेस्ट 35 to 50% ये आर्बिट्राज फंड्स में जाता है। तो आपको क्या होता है कि आपको स्टेबिलिटी मिलती है, लो वॉलेटिलिटी रहती है, और ये टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट बन जाता है कि डेट ओरिएंटेशन भी इसका डेट है, लेकिन टैक्सेशन इसमें इक्विटी का लग जाता है। तो उस हिसाब से लो वॉलेटिलिटी प्रोडक्ट है, टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट है। आदित्य, अगर बात करें इन्वेस्टर्स की तो कौन से इन्वेस्टर्स, किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए ये इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड्स सूटेड है? उन्हें अगर इन्वेस्ट करना हो तो व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स कैन लुक फॉर दीज फंड्स? तो जैसे आपने कहा कि बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है, तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट जो है ये हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए, भले ही वो रिटेल हो, एचएनआई हो या कॉर्पोरेट हो, तो ऑल इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही टैक्स एफिशिएंट है एंड लो वॉलेटिलिटी। डेट को क्या होता है ना, डेट इज एनीवेज पीपल कंसिडर इट्स अ वेरी सेफ एंड अ लो वॉलेटिलिटी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, नॉट लाइक इक्विटी। सो उसमें क्या होता है कि अगर आपको डेट ओरिएंटेशन मिले बट टैक्सेशन अगर इक्विटी का मिले, ऑब्वियसली आपको 2 साल वहां रहना पड़ेगा, बट फॉर अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर ऑफ ऑल क्लास ये फंड बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जुलाई 24 के बजट के बाद ही ये काफी एमसीज ने फंड लॉन्च किए थे। तो पिछले 6 महीने में हम लोग ने काफी अच्छे फ्लोज देखे हैं इसमें। करंट टोटल इंडस्ट्री ईओम इज अराउंड 25,000 करोड़ इंडस्ट्री ने पूरा गार्नर किया है इसमें। हम लोग को लगता है पर्सनली एज एन इंडस्ट्री दिस प्रोडक्ट के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए, बिकॉज जब तक इसमें टैक्स एफिशिएंसी है, लो वॉलेटिलिटी है, तो जो इन्वेस्टर्स कतराते थे कि
मैं प्योर डेट फंड में डालूंगा और मुझे मेरा मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स लगेगा, वहां पे अगर टैक्स एफिशिएंसी बात कर लें, तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एंड इट इट इज गुड फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। चलिए आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड्स के कैटेगरी के बारे में हमारे दर्शकों को इतना सब इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।